अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखा रही हूँ टमाटर फ्रीज़ करने का तरीका। ये बहुत झटपट तरीका है, रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे अभी से फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक ये इस तरह के मेथड से बिल्कुल सही रहते हैं टमाटर। सबसे पहले हमको टमाटर का छिलका उतार लेना है। छिलका उतारना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे टमाटर बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते और फ्रीज़र में सही रहते हैं। 1 महीने तक सही रहेंगे। रमज़ान के लिए इसे इस तरह ज़रूर फ्रीज़ करें। इस तरह बारीक चॉप करके इसे काट लें, चॉप कर लें और फिर इसे किसी साफ़ सुथरी थैली में डालकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी बॉक्स में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह पैकेट बना के रखते हैं तो ये सबसे इजी तरीका होता है। बस पैकेट निकालना होता है और हमको सालन में, कढ़ाई में बस ऐड कर देना होता है। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह डालें और इसे पैकेट को इसमें से एयर निकाल के और इसे फ़ोल्ड कर दें। रमज़ान के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह पहले से करके रख दें ताकि रमज़ान में इजी हो जाए खाना बनाना। हमारा ये प्रोसीजर हुआ होगा तो बहुत आसान हो जाता है खाना बनाना। आप देख सकते हैं, इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लें, इसमें से सब एयर निकल गई और ये बिल्कुल सही पैक हो गया है। इस तरह अब आप इसे फ्रीज़ कर दें। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। टोमेटो पेस्ट आप बना के कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले टमाटर को ऊपर से काट लेना है और इस तरह इसमें कट लगा लेना है। इसके बाद हमने इसे उबलते हुए पानी में डाल देना है। जब हम इसे पानी में डाल देंगे तो हम थोड़ी देर बाद इसे देख सकते हैं कि इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है और ये ऐसी जैसे उतरने लगी हो। इसे तकरीबन इस तरह 5 मिनट के लिए पकाना है। अब आप चेक कर सकते हैं, इसकी स्किन उतरने लगी है। इसका मकसद ये है कि ये टोमेटो अब ईज़िली इसकी स्किन उतर जाएगी। हमने इसे इस तरह निकाल लेना है पानी में से और इसे निकाल के अलग रख लेना है और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाएंगे फिर हमने इसके छिलके को इस तरह उतार लेना है। कितना इजी हो जाता है इस तरह छिलका उतारना। आप देख सकते हैं कितना ईज़िली उतर रहा है। जब इस तरह उतर जाए फिर हमने इसे पीस लेना है। इतना पीसना है कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए। जब ये इस तरह पेस्ट बन जाए फिर हमने इसे सॉस पैन में डाल के पकाने के लिए रख देना है। इसे हमने अच्छी तरीके से पकाना है। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। इस तरह हम टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। ये 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं। इसे पकाते रहें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हमने इसे जब तक पकाना है। रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप पहले से इस तरह फ्रीज़ करके रख दें। जब खाना बनाना हो तो बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ पैकेट निकाल के डालें और कढ़ाई बनाएं या जिस चीज़ में भी चाहिए हो टमाटर, बहुत अच्छा रहता है। अब आप देख सकते हैं किस तरह ये गाढ़ा हो गया था। जब ये ठंडा हो जाए फिर हमने इसे इस तरह किसी भी प्लास्टिक बैग में डाल देना है। आप चेक कर सकते हैं कितना गाढ़ा पेस्ट बन गया है ये। और इसकी छोटी सी करके थैली फ़ोल्ड कर देनी है। आप देख सकते हैं किस तरह ये छोटा सा पैकेट बन गया है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ केचप। ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे पहले से बना के रख सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमें इसमें चाहिए होगी प्याज, जिंजर गार्लिक, ये सब चीज़ें एक साथ डाल दें। काली मिर्चें, लौंग, ड्राई रेड चिलीज़ आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट रहती हैं, लेकिन अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और इसे पे इस तरह पकने के लिए रख दें। हल्की आंच पे पकाना है और चमचा चलाते रहना है, वरना नीचे से जल जाएगा, टमाटर चिपकने लगते हैं। और इसमें फिर दालचीनी का एक टुकड़ा भी डाल दें और इसे पकने दें। इसका ये पानी खुद निकला है टमाटर का, इसमें हमने पानी एक बूंद भी शामिल नहीं करनी है। ये इसका टमाटर का पानी खुद निकलेगा। और इसमें से जब हम पीसेंगे इसे तो इसमें से दालचीनी निकालनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दालचीनी निकालनी है, बाकी और कुछ नहीं निकालना है। और बाकी इस प्यूरी को हमने ग्राइंड कर लेना है। दालचीनी निकालना ना भूलिएगा, वरना से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब आप इसे ग्राइंड कर लें। अब आप देख सकते हैं इसकी प्यूरी तैयार हो गई है और हमने फिर इसे छान लेना है। छानने से ये होता है जो इसका छिलका है या इसमें जो हमने साबुत गरम मसाला डाला था वो सब छन जाता है और हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म में प्यूरी आ जाती है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना इसका छिलका और ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है, विनेगर डाल देना है। ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीनी भी अगर मीठी पसंद है केचप तो चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ी खट्टी पसंद है तो इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं। ये इसका आप खट्टा मीठा टेस्ट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, इसको जब हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें। ये गाढ़ी होती हुई आ जाएगी, गाढ़ी होने लगेगी। और इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप इसे किसी प्याली में निकालें और इसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसे जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो ये इसका पानी अलग होने लगेगा। आप ये देख सकते हैं टोमेटो नीचे आ रहा है और इसके बीच में पानी भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी हमारी केचप तैयार नहीं है। ये इसका आप पानी चेक कर सकते हैं किस तरह अलग हो रहा है। इसका मतलब हमारी केचप रेडी नहीं है और हमने इसे दोबारा पकाना है। जब इसे आप थोड़ी देर और पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह एक गाढ़ा होता जाएगा। हल्की आंच पे ही इसे पकाना है। अब आप इसे दोबारा इस तरह चेक कर सकते हैं। अब हम इसको हमने टेढ़ा करा, अब आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी अलग नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है ये। अब इसका चूल्हा बंद कर दें और जब ये ठंडी हो जाए तो फिर हमने इसे शीशे के जार में निकालना है। शीशे के जार में ख़राब नहीं होती, सही रहती है, 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, घर में बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, समोसों के साथ, रोल के साथ, चिकन के साथ, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए हमें टमाटर चाहिए। टमाटर का छिलका उतार लें और इसे ब्लेंड कर लें। जब ये ब्लेंड हो जाए इसे अलग रख लें। अब कढ़ाई में ऑयल लें, प्याज और चॉप्ड लहसुन इसे डाल दें और अच्छी तरह इसे पकाना है। कलर नहीं देना, बस इसे सौटे करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह पक जाए फिर इसके अंदर टमाटर डाल दें। टमाटर डालें, टमाटर डाल के मिक्स करें। इसे अच्छी तरह पकाना है। इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 2 से 3 महीने तक भी फ्रीज़ हो सकती है, ख़राब नहीं होती। और इसके आप छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह पका लें। अभी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें बबल्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये गाढ़ा होने लगे फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें, हॉट सॉस डाल दें, सोया सॉस डाल दें, ऑरिगेनो डालना है इसके अंदर, नमक डाल दें, चीनी डाल दें। नमक टेस्ट करके डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके अंदर केचप डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें और इसे अच्छी तरह पका लें ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कोई पानी हो तो वो ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाए। और इसे आप सेव कर सकते हैं। ये फ्रीज़र में भी ख़राब नहीं होती और फ्रिज में भी 1 हफ़्ते तक सही रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।